अबोर में जो विकास कार्य हो रहे हैं, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, चर्चाएं हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अबोर की डेवलपमेंट का तो जहाँ तक बात है, ये अबोर की डेवलपमेंट जब से चौधरी बलराम दास बने थे उन्होंने ही शुरू करवाई। उससे पहले कोई डेवलपमेंट वाली बात नहीं। मैं 60 से यहाँ अबोर में हूँ, पढ़ता था पहले हायर सेकेंडरी स्कूल में। अबोर छोटा सा शहर था, यहाँ से जो है ना बस स्टैंड हमारा रेलवे स्टेशन के बाहर ही था। वहाँ से बसें जाती थी बलोट के लिए, अबोर के लिए, बालिका के लिए, गंगानगर के लिए और हनुमानगढ़ के लिए। और सारी सड़कें जो है वो 12-12 फुट। किसी गांव में लिंक रोड नहीं थी इससे पहले। जब चौधरी बलराम ने पहले इलेक्शन लड़ा तो मैं तब बहू डॉक्टरी करता था, मेरी RMT का लाइसेंस था और मैं रहता अबोर में था। तो हम 12 नंबर गली में बैठे थे चौधरी बलराम के जब से वो जा रहे थे अपनी जीप पर। इनका ड्राइवर सही राम था, वो चला रहा था, जीप फंस गई 12 नंबर गली में नहीं बसी। हम सामने ताश खेल रहे थे, नीचे बैठे थे। तो चौधरी बलराम की जीप फंस गई, घुर हुई ना। तो हम कहने लगे भी ये कोई फंस गया नहीं रहा। तब तक चौधरी बलराम उठ के निकले जीप से और हम सामने थे। तो उठ के चले, कहने लगे भी आप क्या कर रहे हो? ताश खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं। कहने लगा भी आपको जानते हो? अभी हम तो नहीं जानते। जब मैं बलराम हूँ और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप मुझे MLA बनाओ। ये जो आपकी गलियों में नालियाँ हैं, कच्ची नालियाँ, तब कोई नाली नहीं थी शहर की। ये कच्ची नाली में आप बैठे हो ना, गंदगी आ रही। मैं ये सारी सोलिंग करा के, नालियाँ बना के सारे शहर का मुझे बदल दूँगा। तो मैंने कहा भी चौधरी साहब ये अबोर की बात है? ये अबोर की बात है, रही बात नहीं। कभी करोगे, पक्की बात है। कहने लगा बिल्कुल फायदा है, आप मेरी मदद करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने जेब में हाथ मारा, नाम को पैसे देने नहीं। तो कहने लगे इसकी नहीं, मुझे बस आप वोट लाओ और मदद करेंगे। तो हमने धक्का दे के वो जीप निकलाई, फंसी हुई। जब जीप निकल गई तो कहने लगे बैठो मेरे साथ, यहाँ चक्की है चुन्नी लाल की, वहाँ जलसा है, चलो मेरे साथ। बहुत सारे मदद करो। हम चले गए चुन्नी लाल की चक्की, वो भी है चंद्रचार की चक्की वहाँ। ये पहला जलसा था जीवगढ़ के, ये मेरा वोट नहीं बस। उन्होंने वैसा किया। जब वो राजनीति में शुरुआत की एक तरीके से विधानसभा के एक पहला इलेक्शन था चौधरी बलराम का, पहले ही इलेक्शन। ऐसी बात नहीं है। हमारे अबोर में MLA चंद्रिया वर्मा थे, वो फ्रीडम फाइटर थे और ईमानदार आदमी थे। वो चौधरी सरदेव था, BJP का जनसंघ का, वो भी ईमानदार आदमी था। लेकिन डेवलपमेंट का काम जो है ना, ये गलियों का, नालियों का, शहर का, ये चौधरी बलराम ने शुरू करवाया। विकास की जो शुरुआत, विकास का जो शहर के विकास, जिसको आजकल लोग विकास कहते हैं, मैं तो इसको विकास नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं कि ये विकास ऐसे होता है। चलो, उस विकास की शुरुआत चौधरी बलराम ने की थी अपने पहले इलेक्शन के बाद। MLA बढ़ के वो डिप्टी मिनिस्टर बने थे इरीगेशन की। तो वो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक शुरू किया और तब से चल रहा है। गंगानगर को 12 फुट चौड़ी सड़क थी, वो आज हाईवे है। हनुमानगढ़ के 12 फुट सड़क थी। बस स्टैंड छोटा सा था, बस 12 लीटर छप्पर था स्टेशन के बाद। अब बड़ा बस स्टैंड है। 12 फुट की सड़क बलोट को थी। ये 12 फुट चौड़ी इधर थी, किसी गांव में लिंक रोड नहीं थी। बड़े बड़े लोग बरियाम खड़े हो जाते थे, शहर की पटरी को जीप लेके जाते थे। और चौधरी बलराम ने बढ़ने के बाद अपने हर गांव में लिंक रोड बनाई है, पक्की, हर गांव। नहीं, जैसे आप कहते हो भी इन्होंने इतना विकास किया, तो जैसे पिछली बार जैसे सुनील जाखड़ जो दिग्गज नेता थे, मैं सबसे बताता हूँ बारी बारी भी किसने क्या किया। ठीक है जी। उसके बाद चौधरी बलराम बढ़ गए स्पीकर। हाँ जी। और 80 के बाद सज्जन कुमार जी MLA बने, मंत्री नहीं थे, MLA बने थे। ठीक है जी। उन्होंने भी अपना वो जो सिस्टम था वो विकास का लगातार जारी लगातार रखा। शहर जो आप आज भी जाके आए हो, शहर के चारों तरफ सड़क है, इसको वो बोलते हैं सर्कुलर रोड। ये सिंगल रोड थी 12 फुट। दोनों तरफ गंदे नाले थे, उन गंदे नालों पर लोगों ने दुकानें बनाई हुई थी। ये आपका जो होता है ना, खोखा टाइप। तो अब आप गए हो, डबल रोड है, सिंगल दोनों तरफ चलती है, डबल रोड है। शहर के चारों तरफ सर्कुलर रोड में 2-2 सड़कें हैं, एक जाने का रास्ता है, एक आने का रास्ता है। सारी शहरों को बड़ी सड़कें हो गई हैं। वाटर वर्क्स पहले यहाँ था, बस स्टैंड के सामने। बड़ा वाटर वर्क्स हनुमानगढ़ रोड को बनाया है, ये चौधरी बलराम की देनी है। वो ऊपर थे। आगे किस तरीके से सज्जन कुमार रखा, वीरेंद्र सिंह मिनिस्टर थे, तो तब सज्जन कुमार मिनिस्टर बने। और पहली बार 32 करोड़ रुपए सज्जन कुमार ने लिया के लगवाए शहर में सीवरेज सिस्टम पर। उस समय की ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, 32 करोड़ रुपए। और सदा वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आगे शुरू करवाया था।
ठीक है। सज्जन कुमार के बाद या राम कुमार एमएलए बीजेपी के बने, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। म्यूनसिपल कमेटी भी उनके पास थी, जैसे अचानक आए वैसे अचानक चले गए। जैसे आए वैसे चले गए। राम कुमार एमएलए रहा, उसका लेफ्टिनेंट था एक आर्या, वो नगर परिषद का चेयरमैन रहा, पर इन्होंने कोई काम नहीं करवाया। अगर मैं मिसाल दूँ तो फिर ये कहेंगे कि हमारी मुखालत करता है। ये जो मेरे दरवाजे के आगे सड़क है, ये सड़क 1980 के अस्सी में चौधरी बलराम जो स्पीकर बन गए तब बनवाई थी उन्होंने। और उसके बाद में अभी उसके बाद टूट गई, टूटी फूटी हो गई। इन्होंने एक बार दोबारा इसको कहते थे हम इसको मॉडिफाई मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक करके बनाते हैं। तो दोनों तरफ नालियाँ बंद कर दी, फुटपाथ से बना दिए, और पानी सारा सड़क पर खड़ा रहता है, टूट गया। और अभी पिछली टर्म में 2007 के बाद इनकी म्यूनसिपल कमेटी थी, तो कलानी साहब प्रधान थे। 9 लाख रुपए का बजट बनाया इन्होंने, एक पैसा नहीं लगाया। मैंने आरटीआई में जवाब मांगा उनसे, तो कमेटी वाले ने जवाब दे दिया भी ठेकेदार सर ने काम कराया। मैंने पूछा कि भाई पैसे कितने लगे, तो वो सिर्फ एस्टिमेटर को ही मुझे दे दिया, ये नहीं बताया किस ठेकेदार को कितनी पेमेंट की, आज तक नहीं बताया पेमेंट कितनी की। जैसे ओवरऑल विकास है, अभी जो विकास की बातें हो रही है 500-700 करोड़ की अमाउंट की बात हो हाँ, रही ये है, बड़ा लंबा 500 करोड़ की है या 700 करोड़ की है, ये सुनील जाखड़ प्रधान होने की वजह से उसने पैसे लोए हैं कैबिनेट के थ्रू कांग्रेस की सरकार ने। सुनील ने जब वो अपोजिशन में थे तब भी 25 करोड़ रुपए सिंगल दर्शन करवा के प्रकाश सिंह बादल का राजीव नगर में दिलवाए थे म्यूनसिपल कमेटी। वो 25 करोड़ भी इन्होंने नहीं लगाए, खुद तो गए नहीं, बाईकाट कर दिया, और वो पैसे थे वो इधर उधर हो गए। 25 करोड़ रुपए तब भी दिलवाए थे प्रकाश सिंह बादल। गुटबाजी के बैठ चढ़ गए, फुटपाथ के बैठ चढ़ गए, इधर उधर पता नहीं क्या किया और क्या नहीं किया उनका, ये गए ही नहीं। अभी जो पैसा लग रहा है वो सही लग रहा है या सही? देखो, अभी जो पैसा लग रहा है गलत है तो इंक्वायरी करवा ले। देखो ना, मैं तो कोई इंजीनियर नहीं हूँ। जैसे लोगों का परसेप्शन क्या है, लोग इस बारे में क्या कहते हैं? लोग तो जैसे है, लोग तो बड़े खुश हैं इस बात से कि चलो हमारा काम हुआ है, लेकिन कुछ लोग उत्पाती है मेरे जैसे, वो कहते हैं कि पैसे खा गए होंगे जी, 700 करोड़ बहुत होता है जी। बिल्कुल, जब विकास का काम होता है तो साथ में आरोप भी है। आरोप लगते रहते हैं। हाँ, ये आरोपबाजी तो करते हैं। मैं कह दूँ वास्तविकता क्या है इसमें, इस बात में वास्तविकता क्या है कि ये जो पैसा लग रहा है वो दिख रहा है? आप आए हो सड़कों पर फिर के ही आए हो कल से? देखा मैंने देखा ना। मेरे देखने से ये नहीं होता है। जो पब्लिक बोले, पब्लिक के सामने जो परसेप्शन आता है, पब्लिक उसको क्या समझती है और किस तरीके से वो वोट में या उसका वो तब्दील होते हैं, वो एक पब्लिक ने तय करना है। अबोर के लोग बूढ़े हैं वोटर, अगर डेवलपमेंट को देनी चाहिए तो दूसरे आदमी की जमानत डेवलपमेंट होनी चाहिए। सुखबीर सिंह बादल मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से बने, अबोर की जनता ने उसको धड़ा वोट डाले, 28,000 की लीड दी है वोट से। एक पैसा उसने एमपी कोटे में से अबोर के लिए नहीं किया। घोषणा तो की होगी, है घोषणा तो की होगी, कुछ नहीं किया। घोषणा भी कर जाते तब उसके पीछे लगते भी पैसे दे, भी घोषणा की तूने। ठीक है। 74.5 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल के खाते में सुनील जाखड़ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से लाया था। तब उन्होंने 1400 करोड़ सारे पंजाब के लिए थे, 74.5 करोड़ रुपए अबोर के लिए थे। और आप जाओ तो देख लो, नेहरू पार्क के कॉर्नर पर हायर सेकेंडरी स्कूल से मुड़ते हैं बाजार की तरफ, वहाँ लगा हुआ है पत्थर, सुखबीर बादल के हाथ से लगा हुआ है 74.5 करोड़ रुपए का। मैंने आज तक एक पैसा उसमें लगा हुआ वो नहीं देखा कहाँ लगाया है। और लोगों ने नहीं पूछा कि भाई आपको वोट दें सुखबीर सिंह जी, ये 74.5 करोड़ रुपए तो बताओ आपने कहाँ की हमारी। अब ये बीजेपी वाले बोलते हैं अमृत योजना का पैसा है, अमृत योजना का पैसा है। अमृत योजना में भी 25 पैसे पंजाब सरकार देती, 20 में अगर 25% पंजाब सरकार ना दे तो अमृत योजना को भी फिर। अभी जो चुनाव प्रस्तावित है कुछ समय बाद में, अबोर की क्या दशा दिशा रहने वाली है? कुछ नए लोग आ रहे हैं, अकाली की भी नई टिकट आएगी, लोग जातिगत समीकरण भी बढ़ेंगे, अलग अलग समाज के लोग हैं यहाँ पे, अरोड़ा बिरादरी भी है, कुमार बिरादरी भी है। ये जातिगत समीकरण भी विकास से कई बार ऊपर हो जाते हैं। मुझे तो ओवरऑल क्या सिचुएशन, किस तरीके के अभी तो कांग्रेस का कैंडिडेट फाइनल होना है कि कौन लड़ता है। नंबर 1 विकास का में सबसे बड़ा हाथ है सुनील का और संदीप जाखड़ का, चाचा भतीजा दोनों ही लगे हुए। सारे शहर में वो अपने दोस्तों को, एक टीम को साथ लेके
हर शनिवार सफाई का काम शुरू करते हैं, अलग अलग वार्ड में, पार्क में, गलियों का, हर जगह। तो शहर का जो आज पोजीशन है ना, वो ये हो गई है कि गिनती माने लग गया कि वो शहर का वो शहर है थोड़ा सा, नहीं तो पिछड़ा हुआ शहर, और ये ऑल इंडिया लेवल पर ही है कि कहने का मतलब कोई शुद्ध लेने वाला एक महसूस हुआ है। हाँ, कोई काम शुरू करने वाला संदीप हुआ है। चौधरी बलराम का पोता हो गया, अपने हाथ से पत्थर विभाग उठा के गलियों में फिरता है। ऐसा कोई नहीं करता। इतने बड़े आदमी का जो इसी से नहीं निकलते बड़े परिवारों के बच्चे। बड़े बड़े लोग तो बाहर ही नहीं निकलते, और वो लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है बिजली बोर्ड वाले दफ्तर में। बिल्कुल बिल्कुल, सारे शहर में करता है वो। तो लेकिन इस काम की वैल्यू लोगों ने देखना है, वोटर ने देखना है क्या सोचना है। वोट आएंगे तब पता नहीं क्या होगा। संदीप को टिकट मिलती है नहीं मिलती, सुनील आते हैं या इनके घर में से कोई आ जाए। सुनील जाखड़ जैसे विधानसभा की राजनीति में, चुनावी राजनीति में उतर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये तो सुनील बताएगा, मैं क्या बताऊँ। अभी कांग्रेस में काफी उथल चल रही हाँ, है। ये दुर्भाग्य है। और जो 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 नवजोत सिंह सिद्धू है, वो अगर अध्यक्ष बन के आते हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है? क्या कह सकते हैं, मैं तो उसका काम देखा नहीं। हाँ, चौके छक्के तो खूब मारता है बेचारा। ये नहीं पता राजनीति में उसका चौका चौका छक्का होता है। अदरवाइज नहीं, ऐसे कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का और अकाली दल का एक तरीके से अघोषित गठजोड़ रहा है। जो मुख्यमंत्री के रूप में अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनको किस तरीके से आम जनता ले रही है? मुख्यमंत्री तो बहुत कामयाब था 2005 से 2002 से लेकर 2007 तक। जो वायदा किया ठोक के कर देता है। वो कहते थे ये मुख्यमंत्री है या राजा है, हमें कोई समझ नहीं। लेकिन इस बार लोगों के अंदर प्रश्न है कि ये अकालियों से डरता है। रेत में लोग माफिया खड़ा हो गया, लैंड माफिया खड़ा हो गया, कर्जे माफी की वायदा जो था वो लोग रो रहे हैं। लोगों में फंसे बात करते हैं ना, वो कहते हैं किसानों को मोदी ने और दोनों लीडरों ने 2-3 ग्रुपों में बांट दिया है। ये मार्जिनल किसान है, ये छोटा किसान है, ये बड़ा किसान है। किसान तो किसान है, चाहे 1 एकड़ का है चाहे 10 एकड़ का है। अगर 1 एकड़ वाला है 1 गट्टा खाद का लेता है तो उसको 1 गट्टे पर सब्सिडी है। 100 एकड़ वाला 100 गट्टे लेता है तो 100 पर सब्सिडी होनी चाहिए। क्यों नहीं? अब ये 30 बात तो किसानों को लड़ाते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़े को नहीं देनी। बड़ा इंसान नहीं है, वो किसान नहीं है। एकड़ वाले की 1 एकड़ पर खर्चा है, 10 एकड़ वाले का 10 पर खर्चा है, 100 वाले का 100 पर खर्चा है। जो किसान कैप्टन ने जब वायदा कहा था सबका वायदा माफ करेंगे, तो कैप्टन को चाहिए था चाहे अपना महल भेज देता, लोगों का कर्जा वापस करना चाहिए। ये प्रत्यक्ष कानून के खिलाफ गया है। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए या घोषणा नहीं करनी थी, घोषणा की है तो राजा है, इसको अपना वायदा करना चाहिए, तो पूरा चाहिए अपना महल भेज देता। आज भी कैप्टन के हाथ में पावर है। चंडीगढ़ की पेरीफेरी में 37,000 एकड़ सरकारी जमीन है, जो अफसर लोग मिलके एक कोठरी खड़ी होगी, उन्होंने अपने नाम पर भी करवा शुरू दी। चीफ मिनिस्टर ऑर्डिनेंस जारी करके, असेंबली पास करके वो रद्द करे, उनको दूसरा नीलाम करके पैसे इतने आ जाएंगे कि सारे पंजाब के किसानों का सबका किराया माफ, सब कर्जा माफ हो सकता है। मजबूत कदमों की आवश्यकता है। बिल्कुल मजबूत कदम की आवश्यकता है। ऐसा कदम उठा ले तो नहीं तो खड़ा ही नहीं होता। सिद्धू क्या चीज है उसके मुकाबले में? अगर कमियां रही है तभी ये कमियां है, पता नहीं वो बादल से मिला हुआ, पता नहीं अफसरों क्या नहीं करते हैं। अफसरशाही हैवी है बिल्कुल, बड़े बड़े लोग कहते हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका चुनावी परिदृश्य में क्या प्रभाव रहेगा और आम आदमी पार्टी का क्या प्रभाव? आपने बंगाल के चुनाव नहीं देखे, देखिए बीजेपी ने कितना जोर लगाया। अब वो उनकी जो है ना प्रचार सिस्टम ऐसा है, वो ये कहेंगे हमारे तो 3 ही थे, 70 हो गए। लेकिन डिफीट बड़ी तकड़ी है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ी डिफीट है। प्राइम मिनिस्टर कभी किसी स्टेट की इलेक्शन में नहीं जाता, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सारी कैबिनेट सारे कोरोना होने के बावजूद घूमे। हाँ, कोरोना के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी सभाएं की। कोरोना तब नहीं फैलता था। अब अगर मैं सड़क पर बाहर निकलूँ तो पुलिस वाले कहते हैं मास्क नहीं लगाया, लिया 500 जुर्माना। मोदी को जुर्माना क्यों नहीं किया जब इन्होंने इतना इकट्ठ किया? इसका मतलब है कि सरकार है वो कुछ भी करता है। अभी मैं कल ही देख रहा था, न्यूज आ रही थी कि मोदी ने अपने प्रचार के लिए नमामि गंगा के फंड का मिस यूज किया और वहाँ 69,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। गंगा वहीं खड़ी है। नहीं, जो किसान आंदोलन की जो पूछ रहा हूँ अभी, इसका क्या प्रभाव रहेगा? देखो जी, क्या उनके कैंडिडेट किसानों के पास अपने साधन नहीं है। हिंदुस्तान में कोई गरीब है तो या गाय गरीब है या किसान गरीब है। किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। बहुत महंगी जमीन, बहुत महंगे फर्टिलाइजर, बहुत महंगे बीज। ये जब से WTO के नीचे हुए हैं यहाँ हमारे की राजनीति, तब से किसान फेल है।
किसान के बेटे के पास, किसान के पास कुछ नहीं है। बीज, ये किसान का पहले बीज घर का अपना होता था, खेत में कणक हुई बीज रख लिया, खेत में नरवा हुआ उसके बिना ऑलरेडी खा लिया, खर्चे बढ़ गए, हाइब्रिड बीज आ गए, अगले साल नया बीज लेना पड़ता, नए पैसे लगा के, वो अपना बीज काम ही नहीं आता। नहीं, जो किसान आंदोलन है जिसमें प्रमुख जो बिंदु पंजाब है, किसान आंदोलन में प्रमुख बिंदु पंजाब है, और पंजाब के ये समस्या सारे हिंदुस्तान के किसानों की है, पंजाब ने शुरुआत की और ये हिम्मत है पंजाब के किसान आंदोलन की। इसका जो पंजाब की राजनीति में किसान आंदोलन का क्या असर होगा और किस तरीके से ये पंजाब की राजनीति को प्रभावित करेगा? देखो जी, वोट तो किसान का ही है, किसान जिसको वोट देंगे वो जीत जाएगा। अब ये मोदी और उसकी पार्टी बड़े दिनों से शुरू से कह रही थी ये तो आंदोलन जीवी है जी, ये तो नहीं, जैसे ये तो जैसे पंजाब में जैसे दिख रहा है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो उसके बाद में अल्टरनेट बचता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। देखो पार्टी हिंदुस्तान में या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस है, बाकी तो दलदल है, पार्टी है ही नहीं कोई नीतियों के आधार से। हाँ, नीति नहीं है किसी की, नीति कांग्रेस के पास थी, नीति कम्युनिस्ट के पास आज नहीं। जो ये किसान का जो रुझान किस तरीके से रहेगा और वो किस दल को सत्ता में लाने में सक्षम रहेंगे या नहीं रहेंगे, किसानों का सक्षम होना तो किसानों की एकता पर निर्भर करता है। जैसे उन्होंने 8 महीने एकता रख के आंदोलन चलाया है शांतिपूर्ण, इस हिसाब से तो ये जिसके पीछे लग जाएंगे ना उसको उठा के छोड़ेंगे, जिसको बढ़ाना चाहेंगे उसको बढ़ा। अभी किसानों ने फैसला नहीं किया कि हम किसको वोट देंगे, अभी तो ये फैसला कर रखा है किसानों ने कि मोदी की पार्टी उन्हें। क्या वो अपने लोग भी उतार सकते हैं जैसे इंडिपेंडेंट तो मोर्चे के तहत, या हो सकता है ये तो वो जाने। तो ओवरऑल अबोर की क्या स्थिति रहने वाली है, किस तरीके से? मैंने आपको उदाहरण दी है सूखे तो बादल की, ये एक पैसा नहीं दिया और 28,000 लोग फालतू वोट देंगे दूसरी पार्टी कांग्रेस की पार्टी को छोड़ के, उसने आज तक एक पैसा एमपी बन के भी नहीं दिया। आपके कहने का आशय यह है कि जो विकास है, जो धरातल पे विकास हो रहा है और जो विकास करवा रहा है उसको देख के वोट दे, उसको देख के वोट दे तो जमानत तो चाहिए किसी कोई आ जाए कैंडिडेट, कांग्रेस से कैंडिडेट संदीप आए या सुनील आए चाहे अमरवीर आए, कोई आ जाए, लात नहीं लगनी चाहिए किसी की, जमानत तो होनी चाहिए, कोई कैंडिडेट आ जाए उनके सामने। लेकिन लोग डेवलपमेंट को नहीं देखते। फाजिलका में वो मंत्री था हमारे सुरजीत कुमार जाट, उसने बेचारे ने अपनी जान जोखिम में उठा के मरण बोर्ड पर रख के जिला बनवाया, और फाजिलका में जाओ तो 3-4 सड़कें ऐसे चमकती हैं जैसे आप चंडीगढ़ में आ गए, और पोजीशन ये है कि वो त्रिकोण मामले थोड़ा सा घूमने आ गए, ऐसा आदमी आ गया। यही है कि जब और दिनों में विकास की बात करते हैं, विकास की मांग करते हैं, जब चुनाव की बात आती है तो विकास को भूल के कोई जातिवाद पे या पैसे पे या पर्सनल लालच पे या हर तरह के लालच में लोग आज गुमराह हो जाते हैं। हिंदुस्तान के वोटर जो है ना गुमराह हो जाते हैं। वोट से सरकार नहीं बनती, मेरा तो ये विचार है। वोट से बनती तो न से हमारा प्रधानमंत्री कैसे बन गया बगैर एमपी में, मनमोहन सिंह उसका फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बन गया, विदेशी ताकतें बनाती, विदेशी ताकतें जाती। तो इसका मतलब लोकतंत्र क्षीण हो रहा है। लोकतंत्र तो खत्म हो गया हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रही, वो खत्म हो गई। उनके नाम का एक नाजायज मिसयूज करते हैं लोग, कुछ पर्चे करवाते हैं पैसे दे के, पुलिस थोड़ा पर्चे कराते हैं, कहते जाकर करवा दिया जी सवेरे शुरू कर। जिस तरह से राम मंदिर आप शुरू किया ना, एक मूर्ति रात को लगा के या राम मंदिर है, कोई काम ये करते हैं जनसंघी है, वो प्रचार में बड़े तक ये सब हिटलर के चेले चांटे। ये कहते हैं एक गलत बात को आप 100 बार दोहरा दो तो वो सत्य हो जाती है। तो ये जो परसेप्शन बनाते हैं, परसेप्शन बनाना उनको आता है, कांग्रेस को झूठ बोल के परसेप्शन बनाना नहीं आता ही नहीं। कांग्रेस के अंदर ये कमी है कि कांग्रेस में कोई दिन रात नहीं रहा। नहीं तो राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, सारे हिंदुस्तान में सारे कांग्रेसियों को इस्तीफे दे देना चाहिए। उसको बच्चा समझते सबके देश इसका क्या ये समझ है, सीरियस नहीं लेते उसको लोग। राहुल गांधी के साथ श्रीनगर के हवाई अड्डे उतरे गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस में बड़े सीधे लेता है, और वहां से पूरी थोड़ा धमका के वापस हवाई जहाज चढ़ा दिया। राहुल तो बच्चा था, वो गुलाम नबी जी क्या कर रहे थे, क्यों आए वापस, वहीं बैठ जाते भी यहीं बैठेंगे यहीं मरेंगे, हम आए मेरा देश है। वो तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर था ना राहुल, उसको वापस नहीं आना चाहिए था। जब राहुल ने इस्तीफा दिया तो सारे कांग्रेस के ऑफिस बेरर को इस्तीफा देना चाहिए, इसने नहीं दिया मतलब वो कांग्रेस ही नहीं है, मतलब के बनते हैं। राहुल से तो प्रियंका तगड़ी है,
वो यूपी वाले मसले पर गई पर धरना दे के बैठ गई भी। मैं ब्रिटिश सरकार से मिले बगैर वापस नहीं जाती, सरकार को बुला के लाना पड़ा और उसको ले जाके उससे मिलाना पड़ा। कांग्रेस में ये कमी, कांग्रेस में अब सारे दूध पीने वाले लोग आ गए, उनका दूध पी के वाले नहीं रहे। कांग्रेस वो लोगों की थी, नए लोग राजे वजवाड़ी पड़ गए, तभी कमजोर हुई है कांग्रेस। ये कमजोर कांग्रेस इसीलिए हुई। अब जो बड़े लोग बढ़ गए, महात्मा गांधी भी कम था क्या इनमें? गुजरात या से काट के मार के फाइनल समझ सकते हो। और उसने एक बात उसके दिमाग में जैसे रही कि हिंदुस्तान के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो महात्मा गांधी ने सारी ऊपर कपड़ा भी बनवाया, एक धोती भी लंगोटी फिरते रहे। क्या जरूरत थी उनको? उन्होंने देश के लिए किया, देश को तो वो लोग थे। इन्होंने कभी तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पर नहीं ले रहे हैं। अब ये देश भक्त बनते हैं, 2 मीटर का कपड़ा लिया, रंग बिरंगा लेके लगा लिया, उसको लेके गलियों में निकलते। मुसलमानों के इतने खिलाफ हो गए, मुसलमान के मोहल्ले में तिरंगा लेके जाते हैं, हम तिरंगा निकालते हैं, देश के राष्ट्रवाद है। अरे राष्ट्रवाद ये क्या है? लोगों को आपस में लड़ाना। राष्ट्रवादी हो तो लोगों को लड़ाते क्यों भाई? ये